हेलो टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छे होने की कामना भी करती हूँ, क्योंकि अगर हम हेल्दी और वेल्दी रहते हैं तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है। लाइफ में जीने का एक आनंद आता है जब हम स्वस्थ होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने काम को कर पा रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो KPI KRA जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके है, जो कि हम ऑलरेडी एक बार आप लोगों को बता चुके हैं। 2 जून की जो मीटिंग थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था KPI KRA जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज़ हमारे माइंड में बार बार हमें सामने दिखती है ना, तो हमें उसको काम करने में ऐसा लगता है कि ये काम हमें करना है। जब हमें किसी चीज़ का ये और पता चल जाता है कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो हमें लगता है नहीं, ये चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, तो हम उसको करने का एक अपना तरीका बदल देते हैं। उसी तरीके से है KRA। KRA हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ KRA के बारे में। KRA का फुल फॉर्म है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। की रिस्पॉन्सिबिलिटी KRA हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, एक इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल जब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो उसको करने में जो उसके आउटकम्स आएंगे, जो उसे समझने की हमें ज़रूरत है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं प्लस अपने जो गोल हैं उनको अचीव करने में हमें हेल्प करता है। तो KRA हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। जब हम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को समझते हैं और उनके आउटकम्स का, रिजल्ट का वेट करते हैं, तो हम उसके बारे में काम करते हैं। सेकेंड आता है हमारा KPI हमारे लिए क्यों जरूरी है। KPI की फुल फॉर्म बताती हूँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मूल्यांकन, किसी भी चीज़ का इवेल्यूएशन। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो उस एग्ज़ाम को देने का क्या फ़ायदा। इसी तरीके से हमारे लिए KPI ज़रूरी है। KPI क्या है, KRA का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो हमें टास्क मतलब असाइन किए गए हैं, उन टास्क को फुलफिल हम कितना कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमें ये जब पता चलेगा। जैसे KPI के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, उन स्टैंडर्ड्स का जब हमारे सामने रिजल्ट आएगा, कि जैसे सपोज हमें एक स्कोर, जिसे हम कहते हैं कि स्कोर क्या होता है, जब हमारा किसी भी चीज़ का मूल्यांकन होता है ना, तो हम उसमें सुधार लाने का दिन ब दिन कोशिश करते हैं कि अच्छा हमारा स्कोर आएगा, हमारी रेटिंग होगी। जब हमारी रेटिंग हमें सामने बताई जाती है ना कि हमारा इस चीज़ में इतने मार्क्स हैं, जैसे सपोज एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, जब उनके मार्क्स आते हैं तो बच्चे उन्हें टाइम टू टाइम पढ़ते हैं। उसी तरीके से हमारा जब हम KRA के बेस पे अपने काम को फुलफिल करते हैं और उनके रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, तो हमें क्या रहता है कि सभी की इच्छा होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जूनियर लेवल हो, चाहे वो सीनियर लेवल हो, हर किसी की एक ये इच्छा होती है कि हमारा 5 में से 5 ही रहना चाहिए, हमारा 5 में से 4 होना चाहिए, इससे नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरीके से हम जब अपने काम को लगातार करते हैं और उसका मूल्यांकन का हमें पता होता है, और हमें जब ये पता चलता है हमारी स्कोरिंग यहाँ है, तो हम उस पर ना काम करने की भी कोशिश करते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम में हमारा मूल्यांकन 2, 3, 1 पे भी रहे, सेकेंड टाइम में उस मूल्यांकन को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। जस्ट इसी तरीके से KRA KPI जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब हमारे लिए इसलिए जरूरी, इसकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर हमारे माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी ना कि ये चीज़ें क्यों जरूरी है, जब किसी भी चीज़ की क्लियरिटी होती है तो उसका काम करने का तरीका हमारा बदल जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। कि जो हमारा लक्ष्य है, जो भी हमें असाइनमेंट मिला, जैसे सपोज एक असाइनमेंट होता है, जब हम कॉलेज वगैरह में होते हैं, MBA वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमें एक असाइनमेंट दिया जाता है। उस असाइनमेंट को जब हमें फुलफिल करने की एक हमें वो होती है कि इसको अच्छा, इसको जैसे होता है बच्चों को कोई असाइनमेंट प्रैक्टिकल होते हैं, तो बच्चे कितने उसमें लगे होते हैं, फोकस होते हैं उस चीज़ को करने में। वो फोकस इसलिए होते हैं कि वो मार्क्स से कनेक्ट है। तो KPI क्या है, मार्क्स से कनेक्ट है। जब हमारा मार्क होता है ना किसी भी चीज़ का मूल्यांकन, जिसे हम कहें कि मार्क्स हमारे 5 में से 4 आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे नहीं यार ये तो मार्क्स जुड़ेंगे, अच्छा इससे अप्रेजल का भी। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनलिज्म में क्या आता है, वो तो होता है हमारा मार्क्स, हमारा नेक्स्ट क्लास में जाने का। यहाँ पे KPI का क्या इंडिकेटर है कि ये हमारा इंडिकेटर है, अच्छा अप्रेजल, हमारा जो
पूरे साल हमने मेहनत की है, उसके रिजल्ट पे हमें हमारा अप्रेजल होगा। अप्रेजल आप सभी जानते होंगे, अप्रेजल हमारा किन बेस पे होना चाहिए ये सबको पता है। और मैं दोबारा से बता देती हूँ, हमारे जो अप्रेजल के क्राइटेरियाज हैं वो सारे सेट हो चुके हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होंगी, ये सारा रेटिंग स्कोर आपका यहाँ यहाँ कनेक्ट होगा, तो हमारा अप्रेजल भी एक जो क्राइटेरिया है उसमें सभी को उम्मीद होगी। अगर सपोज कंपनी ने 15 to 20% का एक क्राइटेरिया सेट किया है, तो सभी लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि मुझे 20% पे ही जाना है। वो कब होगा? जब हम इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे, ये हमारा तब होगा, ये सारी चीज़ें हमारी तब होंगी। और जब हम इन सब चीज़ों का कंसर्न एक साथ हम अपने माइंड में लेके चलते हैं कि अच्छा मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए ये सब, जब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हमारी स्किल्स, हमारी नॉलेज और हमारा जो डेली हमारा अपना एवेल्यूएशन है वो होना, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा जब एवेल्यूएशन होता है ना किसी भी चीज़ का, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। एवेल्यूएशन क्या होता है ना कि हमें सही मार्ग पे ले जाने में हमें हेल्प करता है, और वो हमारे इस अप्रोच में, कल्चर में कंटिन्यू सुधार लाता है। जब हमारा किसी भी चीज़ का रिव्यू होता है ना, जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी बनाए रखना, जब हम कंसिस्टेंसी के साथ किसी को बताते हैं कि आप यहाँ पहुँच चुके हैं, आप यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे सपोज मैच में हमें ये पता चलता है ओहो बस 4 रन और चाहिए, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि नहीं अब ये करना है, अब ये करना है। तो हमारा जैसे मैच का रन रेट चलता है ना, सपोज केपीआई भी हमारे लिए उसी तरह ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी एक अचीवमेंट है। इसी तरीके से हमें जो भी चीज़ें असाइन की जाएँ उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे आप सभी से कि हम सब मिलकर इस गोल्स को अचीव करेंगे। और ये गोल्स हमारा अपना सबसे पहले हमें ये माइंड में होना चाहिए कि हमारा एक गोल है। गोल सपोज हमारा ये लक्ष्य है, लक्ष्य में हमारी क्या क्या क्राइटेरिया आएंगे, हमारे टारगेट कितने फुलफिल हो रहे हैं। इंटरनल टीम है तो उनका जो टाइम से वर्क उन्हें असाइन किया गया वो कितने टीएटी में कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आप ही ले, सारी ही हमारी इंटरनल टीम, आउटर टीम जो भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। हार्ड वर्क की तरफ कोशिश करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, अगर किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं है ना, तो वो सारी मेहनत हमारे लिए बेकार है। इसलिए मैं आप सबको गाइड करती हूँ कि ये सब हमारे रिजल्ट पे मैटर करेगा, कि हमारा रिजल्ट बोलना चाहिए। बस हमारे माइंड में एक ही सेट होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट काम करेगा। तो रिजल्ट का स्कोर बढ़ाने में आप सबको जो भी मेरी हेल्प चाहिए एज ए HR मैनेजर, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। लेकिन मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि हमारा रेटिंग स्कोर 4 से बिलो नहीं होना चाहिए। थैंक यू गाइस।